अग्रवाल ह्यूमन क्लिनिक से मैं डॉक्टर पंकज अग्रवाल और मेरे साथ आज हैं साथ में डॉक्टर सलेहा अग्रवाल जो कि होम्योपैथी की बाल रोग विशेषज्ञ हैं। आपने जो आज ये बात तीसरी लहर की उठाई है, ये तो काफ़ी पहले से उठ रही है और बहुत ही अच्छा होता कि जब लास्ट ईयर पहली लहर आई और उसके बाद जब वो थमने लगी नए साल में, तो हम बिल्कुल ही अनभिज्ञ हो गए। हम बिल्कुल ही ऐसे हो गए कि अब कुछ नहीं होगा हमारे यहाँ, और हम फिर उसके बाद कितनी मुसीबत परेशानी के अंदर पड़ गए। तो तीसरी लहर में हमको ये समझना जरूरी है कि दूसरी लहर क्यों आई। इसी कारणों से ज्यादातर तीसरी लहर आएगी। और बात एक और भी है लहर आने की, जो टेक्निकल एक कारण है वो ये है कि जो बीमार करने के लिए पोटेंशियल जो एजेंट है, वायरस है, जो उसका मिजाज है अपने आप को बदलने का और बहुत क्विकली बदलने का उसका मिजाज है। अगर ऐसा मिजाज उसका है तो भी बीमार होने के और उसके अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं और उसके कारण उसकी तीसरी लहर और आगे भी दूसरी लहर आने के चांस हो जाते हैं। तो ये एक बहुत जरूरी बात है कि हम सबसे पहले अपना बिहेवियर कंट्रोल करें। अब एक बात बड़ी साफ मैं कहना चाहता हूं सबसे, हम सब डॉक्टर्स कहना चाहते हैं आपसे, अग्रवाल ह्यूमन क्लिनिक से भी ये वाली बात मैं कहना चाह रहा हूं आप सबसे कि आप सब अब एक बात तय कर लीजिए कि 2020 नवंबर से पहले जिस तरह का जीवन हम जिया करते थे, बहुत ही उन्मुक्त, बहुत ही खुले तरीके से, अब ये नहीं आएगा समय। अब हमें नए नॉर्मल में, इस नए तरह के हालात में अपने आप को ढालना है। ये तो तीसरी लहर की बात आप कर रहे हैं ना। आप एक बात और अच्छे ढंग से समझिए, ये बीमारी तो जो आएगी, तीसरी लहर भी लगभग निश्चित है आना, लेकिन उससे भी ज्यादा लहर के साथ और कई लहर चलती हैं। इसके साथ आज मैं देख रहा हूं बहुत सारे केसेस में कि इतनी ज्यादा मानसिक तकलीफें आ रही हैं बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, महिलाओं के साथ, कि एक नई लहर इससे जनरेट होगी मानसिक बीमारियों की। तो हमें ये सीखना होगा कि अब इस नए तरीके के जीवन का, नए तरीके के नॉर्मल का हम अपने को आदि कैसे बनाएं। ये ना बहुत ज्यादा हो जाएगा कि हम छत पे नहीं ले जाएंगे, हम अपनी बालकनी में नहीं ले जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि मेरे घर का स्ट्रक्चर कैसा है। मैं अगर किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहता हूँ, किसी सोसाइटी में रहता हूँ और वहाँ पर घर बड़े क्लोज्ड होते हैं, छत पे जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी डरावनी होती है, तो हम छत पे नहीं जाएंगे, लेकिन हम टेरेस पे जरूर जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम टेरेस पे नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, हवा से उड़ के कुछ नहीं आ रहा है। ये शायद इस तरह से मन में आ गया होगा आपके कि टेरेस पे ले जाएंगे तो हवा से उड़ के वायरस लग जाएगा। हवा से उड़ने का मामला इस तरह का नहीं है जैसे कि मीजल्स में होता है, जैसे कि चिकन पॉक्स में होता है, जैसे कि स्मॉल पॉक्स में हुआ करता था कि आप अपने कमरे में दरवाजा बंद करके भी हैं, वो वायरस हवा के साथ साथ आ ही जाता था। ये वो ऐसा नहीं है। यहाँ हवा का मामला सिर्फ इतना है कि एक कमरे में, और खासतौर से अगर वो बंद है और वहाँ कोई वायरस रह जाएगा, तो वहाँ पे जो भी पंखा चलेगा या कुछ भी एसी चलेगा या खासतौर से सेंट्रली एयर कंडीशनड अगर कोई जगह होगी, तो फिर वो हवा के साथ सर्कुलेट करेगा और किसी न किसी को इन्फेक्ट करेगा। तो आप ऐसा ना करें। बच्चों के साथ अलर्ट होना है, डरना नहीं है। अलर्ट होने का तरीका क्या है कि ये तो किया जा सकता है ना। आज एक विचार मन में ना आई है आप लोग सब, मेरी बात मान लीजिए। आप ना जो परेशानी आ रही है वो परेशानी को कम सोचिए, उस परेशानी का सोल्यूशन क्या है, उस परेशानी का हम क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, उसका हम क्या ऐसा समाधान निकाल सकते हैं, हम उस पर बात करें, हम उसके ऊपर तरीका सोचें, हम उसके ऊपर डिस्कशन करें। हम नहीं ले जाते हैं आपको देख करके, दूसरे बच्चे को भी लेके नहीं जाएंगे। बोलना चाहूंगी कि हम सबका जो एक फोकस है वो वायरस पे कुछ ज्यादा ही हो गया है। जैसे अब ये स्ट्रेन है, ये म्यूटेंट है, बहुत ज्यादा जो फोकस है ना वो वायरस पे है। फोकस होना चाहिए होस्ट पे। इवन तो हम न्यूज देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, फोकस होना चाहिए होस्ट पे। होस्ट का मतलब है कि ह्यूमन बॉडी, हमारी अपनी बॉडी पे फोकस होना चाहिए। और आप न्यूज देख रहे हैं, आप वायरस से बहुत डर रहे हैं, यही वही बात हो गई कि हम प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा
ज़्यादा सोच रहे हैं, उसके सॉल्यूशन को कम सोच रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है? वायरस को नहीं, अपने बारे में सोचिए, होस्ट के बारे में सोचिए। और अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो होम्योपैथी भी यही करती है टेक्निकली, वायरस या किसी पैथोजन से ज़्यादा होस्ट के बारे में सोचती है। तो अगर मैं इस चीज़ का सॉल्यूशन दूं कि आपको डर भी लग रहा है इतना ज़्यादा, तो सबसे पहली चीज़ तो आप अपने बारे में सोचिए कि आप कैसे इस कंडीशन से डील कर सकते हैं। और दूसरा सॉल्यूशन इज होम्योपैथी। तो इस न्यू नॉर्मल में आप क्या न्यू करें? तो अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं लेते हो तो आप ये न्यू करिए, तो आप होम्योपैथी लीजिए। लहर, जो भी कोई नंबर ऑफ लहर आती चली जाएंगी, होम्योपैथी और अग्रवाल होम्यो क्लिनिक के होम्योपैथिक डॉक्टर्स पूरी तरह से सक्षम हैं उनको समझने के लिए, इमीडिएटली इंस्टेंटली क्विक ट्रीटमेंट देने के लिए। हम लोग बिल्कुल सक्षम है उस बात के लिए, होम्योपैथी पूरी तरह से सक्षम है। क्या है कि हमारे यहाँ पे जो भी पेशेंट हम देखते हैं, चाहे हम ऑनलाइन देख रहे हैं, चाहे वो हम यहाँ पर पेशेंट आया है हम उसको देख रहे हैं, हमारे पास जो भी केस आता है हम उसको पूरी तरह से अच्छे ढंग से एग्जामिन करके उसके सारे सिम्टम समझ के उसके मुताबिक उसको दवा देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो उसमें अगर कहीं पे भी अगर कोई डिफरेंस है सिम्टम्स के मुताबिक, उसके मुताबिक ही उसकी दवा का सिलेक्शन होगा। और जब ऐसा किया जाएगा तो मिसफायर होने का चांस नहीं होता है कि हमने बीमारी को समझा नहीं, हम तो इसको टाइफाइड समझ रहे थे और निकला ये कोरोना। ऐसा हमारे पास नहीं होता। हमको तो ये समझ में आ रहा था कि ये तो शायद पहली लहर वाला कोरोना है, ये तो निकला तीसरी लहर का कोरोना। हमारे पास ऐसा मिसफायर नहीं होता है क्योंकि हम सिम्टम्स को इतनी बारीकी से स्टडी करते हैं कि वो बात हमारे पकड़ से छूट ही नहीं सकती। इस तरह से देखें तो जैसे कि पहली लहर में क्या था कि सिम्टम्स का जो भी आना था दूसरी लहर के कंपैरिजन में स्लो था। पेशेंट को जो लीथलनेस थी डिजीज की, जो बीमारी की जो भयावहता थी, बीमारी की जो डेंजरसनेस थी, वो इतनी नहीं थी। अभी क्या है कि इस सेकेंड लहर में बीमारी हर 12 घंटे के लिहाज से बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम कल रात को जब सो रहे हैं तो हमें लग रहा है इतनी कोई तकलीफ नहीं है, सुबह 11 बजे फ़ोन कर लेंगे डॉक्टर साहब से और पता लगता है कि सुबह 6 बजे ही, सुबह 9 बजे तक ही हम ब्रेथलेस हो गए और पता नहीं कितनी तकलीफ खड़ी हो गई और कितनी बड़ी इमरजेंसी क्रिएट हो गई। तो ऐसा हो रहा है इस समय। अगली लहर जो आएगी उसके अंदर इस बात की समझ ज़्यादा होगी कि टाइम पीरियड डॉक्टर्स के पास और पेशेंट्स के पास और कम हो जाएगा। अभी तक मैं पहले कहता था पहली लहर में 8-9 डेज तक की बात मैं करता था, दूसरी लहर में मैंने कहा नहीं 5 डेज। अगली लहर जो आएगी उसमें मेरी समझ ये कहती है कि शायद हमारे को 3 दिन का समय मिले कि 3 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट करके दवा लो, नहीं तो ये चीज जो है वो ज्यादा दिक्कत वाली बन जाएगी। तो हमें अब दिनों के अंदर हम सोच रहे थे ज्यादा अच्छा होगा कि हम घंटों में सोचें। हमको सुबह अगर हल्का सा जुकाम चालू हुआ है तो हम 1 घंटे के अंदर अंदर अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को संपर्क करें। आप चाहें तो अग्रवाल होम्यो क्लिनिक के डॉक्टर्स को भी संपर्क कर सकते हैं और तुरंत से तुरंत अपनी दवा लें, जिससे कि ये बीमारी यहीं रुक जाए, यहाँ से आगे किसी भी दूसरी अगली स्टेज की तरफ। देखिए, सिंगापुर से जैसे न्यूज़ आई थी कि स्कूल सडनली केसेस बच्चों में बढ़े और स्कूल बंद कर दिए गए। ऑल्दो ये टॉपिक काफ़ी अब कंट्रोवर्शियल हो गया है क्योंकि सिंगापुर वेरिएंट बोल दिया गया इसे, बट अगर मैं सच में वेरिएंट का नाम लेना चाहूँ जो इंडिया में प्रिवेल कर रहा है, अगर हम नाम की ही बात कर रहे हैं तो उसका नाम है B.1.617। ये है वेरिएंट का नाम। और सिंगापुर में ऐसा हुआ है कि यही वेरिएंट जो था B.1.617 उसी ने एक अपना स्वभाव बदल लिया है और उसी ने बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करा है। ये जो न्यूज़ है वो सिंगापुर ने खुद बोली है कि फाइलोजेनेटिकली जो ऑलरेडी वेरिएंट प्रिवेल कर रहा है उसी का एक म्यूटेंट है। सो सीखने वाली बात क्या थी इसमें? ये सीखने वाली बात है कि बहुत सारे ये इन्फेक्शन हुआ और बहुत सारे बच्चों में इन्फेक्शन फैला और केसेस बच्चों में बढ़ गए। तो हमारे लिए सीखने की बात यह है कि यहाँ पर भी अगर वायरस अपना थोड़ा रुख बदलता है, अपना स्वभाव बदलता है, तो बच्चों के लिए बहुत खतरा है क्योंकि सिंगापुर में हम वो चीज़ देख चुके हैं। तो ये सीखने की चीज़ है जो कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुकी है और तो इस पे
सीख हम यही सकते हैं कि सबसे पहली चीज जो सीखनी है वो सीखनी है ऑब्जर्वेशन। पेरेंट्स को बच्चों के केसेस में ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए। जैसे मैंने पहले बताया था कि हार्वर्ड हेल्थ ने ऑलरेडी बताया कि कोई भी सिम्टम आ सकता है बच्चों में, जो कि अभी चल रहा है डायरिया वॉमिटिंग। तो पेरेंट्स को ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है कि कुछ भी अगर हो तो वो ऑब्जर्व ज़रूर करें, तभी वो एक्चुअली डॉक्टर्स को दिखा पाएंगे, चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर हो या होम्योपैथिक डॉक्टर हो। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि ब्लैक फंगस एक तरह का आप समझ रहे हैं नाम से कि एक फंगल डिजीज है। ये एक ऐसा फंगस है जो जब हम इस समय बैठे आपसे बात कर रहे हैं तो इस हवा के अंदर भी शायद होगा। जिस जगह हम पाँव रख के फर्श पे बैठे हैं, यहाँ मिट्टी अगर है तो हो सकता है उस मिट्टी के अंदर भी ब्लैक फंगस होगा। जिस जगह आप बैठे हैं वहाँ की भी आबो हवा में या वहाँ की भी मिट्टी में ब्लैक फंगस होगा। ये हर जगह है। देखिए, कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई फंगस ये ऐसा प्रोग्राम लेके नहीं होता है कि इसको हमें इंसानों को बीमार करना है। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता है उनके पास। वो किसी दूसरे पर्पस पे यहाँ पे कुदरत ने फंगस को बनाया है कि जो चीजें कहीं किसी काम की नहीं है उसको हम कैसे इस पंच तत्व में विलीन करा दें, इस मिट्टी के अंदर मिला दें, जिससे कि उनका नया निर्माण, नई चीजें हो सके। वो एक कुदरत का अपना एक प्रोग्राम है, उसके काम वो करती है। तो फिर ऐसा क्या होता है कि वो इंसान को लग जाता है। हमने उसको इनवाइट किया है। हमने उसको इनवाइट किया है किस तरह से? हमने उसको इनवाइट किया है अनड्यू, अननेसेसरी, अनमाइंडफुल तरीके से। जब उनको किसी भी तरह की स्पेशलिटी के डॉक्टर ने बहुत गलत प्रोग्रामिंग के साथ उसको स्टीरॉइड खिलाया, किसी भी तरह की मिसयूज ऑफ द ड्रग, किसी भी थेरेपी के अंदर क्रिमिनल है, वो एक्ट होता है। तो जहां पर किसी भी कारण से अननेसेसरली स्टीरॉइड खिलाया गया, तो यहां ना ये एक बात की जरूरत आ जाती है कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि उन्हें ये पता लगा कि स्टीरॉइड अच्छा काम करती है। वो तो डॉक्टर साहब जो स्टीरॉइड देना जानते हैं, मैं देना नहीं जानता हूँ। अगर हम अग्रवाल होम्यो क्लिनिक में कोई स्टीरॉइड कभी भी यूज नहीं होता है, क्योंकि हम उसके लिए ना तो इंटाइटल है, हम सिर्फ होम्योपैथिक दवा से इलाज करते हैं। तो जो भी देते हैं उनके देखा देखी कुछ केमिस्ट ने, कुछ पेशेंट्स ने अपनी मर्जी से स्टीरॉइड खा लिया। वेरी हार्मफुल, ऐसा ना करें। ये मैंने पहले भी कहा था कि टाइम लॉस इज ए लाइफ लॉस। आप लोग अपने से मेडिकेशन करने का समय चला गया, केमिस्ट से दवा पूछ के खा लेने का समय चला गया, ऐसा ना करें। और जो लोग किसी भी तरह की बीमारी जब आती है, बुखार जैसी, जिसमें अंदर सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और अगर वो शुगर के पेशेंट है तो शुगर उस इन्फ्लेमेशन से भी बढ़ जाती है। तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज जिनकी है, जो डाइट नहीं करते हैं, जो उसकी दवा ठीक से नहीं खाते हैं, उनको इसका होने का चांस ज्यादा है। चाहे आपको कोविड है या आपको कोविड नहीं है, तब भी होने का चांस ज्यादा है। ऐसे लोग जो कि किसी तरह से भी इम्यून सिस्टम जिनका कॉम्प्रोमाइज्ड है, क्योंकि वो बहुत सारी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, किसी तरह का उनको नी रिप्लेसमेंट हुआ है, उसके लिए बहुत सी ऐसी दवाएं खानी पड़ती है कि एक इम्यून को थोड़ा सप्रेस करके सुला के रखा जाता है, वहां चांसेस ज्यादा होते हैं। उनमें अगर कोविड आ जाए तो बात जो है वो डिग्री ऑफ द इलनेस आने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैं कुछ 2-3 चीजें आपको बता रहा हूँ कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, डायबिटीज नहीं, आप लोग ये ना सोचे मुझे डायबिटीज है तो मेरे को फंगस हो जाएगा, नहीं। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, माइंड द पॉइंट। आप अगर कैंसर सर्वाइवर हैं, आप किसी तरह की ऐसी टर्मिनल डिजीज के सर्वाइवर हैं, आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या कोई भी इस तरह का आपको इम्यून सप्रेस करने वाली दवाइयां आप खाते हैं, इन लोगों में कोविड आएगा तो फंगस आने का चांस ज्यादा होता है। अगर किसी को भी फंगस आ रहा है, जानेंगे कैसे? ज्यादातर ये नाक के रास्ते जाता है। एक साइड पे होगा, या तो लेफ्ट साइड, राइट साइड, एक साइड पे होगा। सिम्टम्स क्या आएगा? एक जुकाम चल रहा है और कई दिन से वो ठीक नहीं हो रहा है, आप इग्नोर नहीं करें। अब ये समय है, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, जुकाम को भी, छोटे से सिंपल से कोराइजा को भी आप इग्नोर ना करें। ज्यादा लंबा चल रहा है, खासतौर से ऐसे पेशेंट्स जो मैंने कहा है, ऐसे लोग जिनको की कोविड है, उनका जुकाम निगलेक्ट किया तो फंगस आने का चांस है। जुकाम है, एक साइड पे दर्द है, चाहे तो यहां दर्द है, चाहे तो यहां दर्द है, जिधर भी दर्द है,
वहां पे एक साइड पे अनकंट्रोल्ड अनएक्सप्लेन्ड पेन है, ये आपने एड्रेस करना ही करना है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा किसी एक साइड पे ब्लैकिश ब्राउनिश स्पॉट्स हो सकते हैं अनएक्सप्लेन्ड, ये कहां से आ गए, पहले तो नहीं थे मेरे को। तो ऐसे कोई काले रंग के भूरे रंग के अगर कोई स्पॉट आ रहे हैं तो वो देख लें। और तीसरी बात, जब ये सब देखें तो अपने को छू के देखें यहाँ से, क्या आप यहाँ सेंसेशन महसूस कर रहे हैं। जब हम यहाँ छूते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि मैं टच कर रहा हूँ मेरे को, तो ये टच का सेंसेशन आपका बराबर है कि नहीं। अगर टच का सेंसेशन आपको नहीं आ रहा है, ये सब 2 4 5 बातें हैं जिसको आपने ध्यान देना है। और पहले मिनट में, पहले घंटे में नहीं बोल रहा हूं, पहले मिनट में आपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करना है। ब्लैक फंगस होम्योपैथी से भी बहुत कारगर तरीके से, बहुत जल्दी से जल्दी जो है वो ट्रीट हो सकता है और बहुत जल्दी तरीके से ट्रीट हो सकता है। तो आप लोग चाहेंगे तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो हमारे अग्रवाल होम्यो क्लिनिक में हैं उनको भी कंसल्ट कर सकते हैं। समझना ये है कि बच्चों में इसके आने के चांसेस बहुत बहुत कम है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, बच्चों में फिर वही बात आ जाएगी, ऐसे बच्चे जिनके साथ में इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, ऐसे बच्चे जो कैंसर सर्वाइवर है, ऐसे बच्चे जिनका इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड है किसी दवा की वजह से, ऐसे बच्चे जिनमें किसी वजह से कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, जो कि बहुत कम रेशियो है, बहुत कम नंबर है, वहां पर इस तरह की कंडीशन आने के चांसेस विद कोविड एंड विदाउट कोविड हो सकते हैं। विद कोविड ज्यादा होते हैं। अगर ऐसा भी होता है तो अग्रवाल होम्यो क्लिनिक के डॉक्टर्स और यहाँ के जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं वो सक्षम है इसको देखने के लिए, इलाज करने। मैंने पहले भी जैसे बताया था, मैं फिर से बता देती हूँ। हार्वर्ड हेल्थ ने पब्लिश की थी रिपोर्ट जिसमें बोला गया था कि कोई भी सिम्टम्स आ सकते हैं बच्चों में अदर देन जो भी एडल्ट्स में आते हैं। तो अगर बच्चों को, नो डाउट आप लोगों को पता है कि कोविड के क्लासिकल सिम्टम्स क्या हैं, हेडेक है, खांसी है, जुकाम है, फीवर है। अगर इसके हटकर भी किसी बच्चे को सिर दर्द भी है या वीकनेस भी है तो भी इसे इग्नोर नहीं करना है, सोचिए कोविड नहीं है। आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करिए। और आजकल जो सबसे ज़्यादा कॉमन चल रहा है वो चल रहा है डायरिया एंड वॉमिटिंग बच्चों में, जो कि पेरेंट्स जनरली सोचते हैं कोविड नहीं है पर वो निकलता कोविड है। तो अदर देन दिस कुछ भी हो सकता है बच्चों के केस में। तभी मैंने कहा था कि ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चा आपका सिर्फ डल ही है, डलनेस के बेसिस पे भी हम ये सोच सकते हैं कि हाँ कोविड हो सकता है। पेरेंट्स स्पेशली मदर्स, उनसे ज़्यादा अपने बच्चे को कोई ऑब्जर्व नहीं करता है, डॉक्टर भी नहीं करता है। तो अगर आप अपने बच्चे को वन फाइन मॉर्निंग ऐसा देखते हैं कि ये वैसा नहीं है जैसा कि ये हमेशा से है, अपनी एक्टिविटीज में, अपने बोलचाल में, अपने उठने बोलने में, अपनी किसी तरह की डिमांड्स करने में, तो आप समझ जाओ कि कहीं ना कोई इश्यू है। बस यही समय है डॉक्टर को मिलने का, डॉक्टर को बात करने का। बच्चों के केस में और बूढ़ों के केस में मेरे क्लिनिक की पॉलिसी, अग्रवाल होम्यो क्लिनिक की पॉलिसी ये है कि पहले मिनट में जब भी कुछ अनयूजुअल आप देख रहे हैं तो पहले मिनट में डॉक्टर को कंसल्ट करो। ये सबसे जरूरी बात है। आप मैं यहाँ पे घंटों की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं मिनटों की बात कर रहा हूँ। बच्चों के केस में और बूढ़ों के केस में आप दोनों को बीमारी के मामले में एक समझो, एक अलग ही पेस के साथ इनमें बीमारी बढ़ती है और इग्नोर होती है दोनों के अंदर ही कि शायद ऐसी सो रहे होंगे। ऐसा ना करें प्लीज। अब जो थर्ड वेव आ रही है, अभी अगर मैं सेकंड वेव की बात करूं तो 8 से लेकर 15 साल के बच्चों तक ज़्यादा ये कॉमन था इन्फेक्शन। बट अब जो थर्ड वेव आ रही है उसमें छोटे बच्चे एट स्टेक हैं, छोटे बच्चों की बीमारी हो सकती है। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं? बिल्कुल छोटे बच्चे, जैसे कि मदर्स ब्रेस्ट फीड कर रही होती हैं बच्चों को, तो बच्चे इतने वीक हैं कि वो मिल्क ही नहीं इंटेक कर पा रहे हैं, वो ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर बहुत रो रहे हैं, गोदी में रहने की बहुत ज़्यादा जिद कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, बहुत बेचैन हैं। वही बात है कि मदर्स अपने बच्चों की छोटी से छोटी एक्टिविटी को भी समझ सकती है और मिनट में समझ सकती हैं। तो बिल्कुल ज़रा सी भी कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है, उसने मिल्क पिया और वो 3-4 बार निकाले जा रहे हैं, उसको भी इग्नोर ना करें। छोटे बच्चों के केसेस में तो हमें और भी ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होना चाहिए
क्योंकि वो बता नहीं सकते। तो मदर्स को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि वो अपने बच्चे को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें। तो अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा डल है, जो उसकी नॉर्मल एक्टिविटी चल रही है, अगर वो नॉर्मली भी इतना सो रहा है तो ठीक है, अगर नॉर्मली एक्टिविटी से वो हटकर है तो दैट मीन्स ऑल्टरेशन है, तो हमें उस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। थर्ड वेव ना आए, ये ना एक डॉक्टर, एक क्लिनिक और एक पर्सन का परिवार के हाथ में बिल्कुल नहीं। ये सामाजिक विषय है, ये कम्युनिटी का विषय है, और कम्युनिटी के विषय में हम लोग एक जैसे विचारों के साथ एक बात को मान के चलने वाले अगर हम बनेंगे ना, तभी ये संभव है। हम यहाँ पर हम कहते हैं कि हम बहुत डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन है इंडिया, डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन है, लेकिन वायरल डिजीज कोविड डाइवर्सिफाइड नहीं है। वो बिना किसी को ये जाने कि ये किस तरह के कंट्री से है, किस तरह के क्रीड से है, किस तरह के रिलीजन से है, किस तरह के सेक्ट से है, किस तरह का भोजन करता है, किस तरह के साइज का है, किस मेल है कि फीमेल है, बच्चा है कि बूढ़ा है, कुछ नहीं देखता है ये। वो कुल मिला के ये देखता है कि कहाँ जाकर के मैं अपना परिवार बढ़ा सकता हूँ। तो वो हमें सबको इन्फ्लुएंस करेगा, ये पूरे कम्युनिटी को। आज समाज के जितने लोग हैं, समाज के लोग और डॉक्टर्स और गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस, इन तीन लोगों को अपने को टीम बनाना पड़ेगा। और अगर जिन लोगों ने, ऐसे एग्जांपल्स हैं, ऐसे बहुत सारे गांव हैं इसी देश में, ऐसे बहुत सारे गांव हैं, जैसे कि मैं न्यूज़ फॉलो करता हूं तो महाराष्ट्र के कुछ गांव हैं, राजस्थान के कुछ गांव हैं, उन लोगों के यहाँ पे उन लोगों ने ये अच्छी तरह मान के ऐसी कोशिश की, और अच्छी बात यह कि उनके गांव में कोरोना नहीं आया। तो आइए हम सब मिलके आज अपने को एक सुर में और एक धागे में पिरोएं और कम्युनिटी बने। हमें इस बीमारी से अपनों को, अपने बड़ों को, अपने आप को, बच्चों को बचाना है। तो हम एक विचार के साथ हम मिलजुल के ये करें कि साफ सफाई की बातें रखें, हमारे जो बड़ी बिल्डिंग्स है उसमें हमारा एक हम सब मिलके एक बिहेवियर डेवलप कर लें और सब उसको अपने अंदर से माने। कोई किसी की पुलिसमैन जॉब नहीं कर सकता है, करना भी नहीं है। कोई पुलिसमैन जॉब करके कुछ नहीं होगा। अगर कोई हाई राइज बिल्डिंग है जिसके अंदर लिफ्ट का इस्तेमाल होगा ही होगा, मैं 18वीं मंजिल पे कितनी बार चढ़ के ऊपर जाऊंगा, पॉसिबल नहीं है। तो लिफ्ट का कैसे यूज होगा, हम उसके नियम बनाएं और हम सब माने। हमें अगर किसी तरह के सफाई के कर्मचारियों को बढ़ाने की जरूरत है, उसकी भी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम किस तरह से वहां पर इन सब लोगों का डिप्लॉयमेंट करें, ये हमको ध्यान देने की बात है। मैं एक हाई राइज बिल्डिंग में रहता हूँ, मेरे घर में कोई गेस्ट आया है, बहुत जरूरी आया है, किसी बात से भी मिलने आया है, या किसी वजह से डॉक्टर विजिट पे आया है, तो वहां पे क्या नियम रहेंगे, आओ हम सब मिलके इस तरह के नियम बनाएं। नियम बनाने में समस्या आती है तो आईसीएमआर की वेबसाइट है, वहां आप जाएंगे, आपको वहां पे बहुत सारी तरह की गाइडलाइन मिलेंगी। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं कि मेरे घर में अगर किसी एक मेंबर की किसी की शादी है, तो मैं जैसे कि मैंने जैसे पहले कहा था कि हम पुराने नॉर्मल जैसे नहीं कर सकते कि मैंने 200 आदमी की गैदरिंग कर ली। अभी भी मैंने देखा हमारे कम्युनिटी के पास में किसी के घर में शादी थी, वो लड़के वाले सिर्फ 4 लोग आए, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सारा ऑनलाइन प्रोग्राम किया। लड़का जिसकी शादी होनी है वो, उसकी सिस्टर, उसके माता पिता, बस 4 लोग। और वो 4 लोग आए, उन्होंने सारा कुछ ऑनलाइन किया। तो आओ हम सब लोग मिलके इस नए नॉर्मल को अपने दिल से आत्मसात करें, तो हम इससे जीत जाएंगे। ह्यूमन क्लिनिक में इसकी बहुत ही कारगर दवा है, और हम पिछले साल से ये वाला काम कर रहे हैं, और हमने बहुत अपने कम्युनिटी में इसको दवा को दिया और हमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले। हमने अपने एरिया के जो बहुत सारे पुलिस पर्सनल थे, करीबन 4 से 5 हज़ार पुलिस पर्सनल्स को, क्योंकि वो तो वन ऑफ द कोविड वॉरियर्स हैं और उनको तो रहना ही रहना है हर तरह की जगह पे, हमने उनको वो दवाएं दी। जिन्होंने हमारी दवाएं ली वो बिल्कुल सेफ रहे। तो आप लोगों से मैं ये फिर एक बार कहना चाहता हूँ, आप सब लोग, हमको कोविड से बचना है। जैसे कि डॉक्टर सलेह ने कहा, होस्ट पे ध्यान दो। हम जब कहते हैं ना होस्ट का मतलब होता है कि जब मैं किसी को अपने यहाँ मेहमान बना के बुलाता हूँ, हम लोग अपने अंदर इस वायरस को एक मेहमान बना के बुलाते हैं, हम उसे होस्ट बनते हैं। तो हमारी होम्योपैथिक दवा हमारे अंदर की इस होस्टनेस को ठीक कर देता है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है।
तो आप जरूर इसका इस्तेमाल बच्चों को भी दी जा सकती है और इस कैटेगराइजेशन में दी जाएगी कि किसी बच्चे को ऑलरेडी अगर कोई ऑलरेडी इलनेसेस प्रिवेल कर रही हैं, उसके साथ कोई भी और प्रॉब्लम है, उसको ध्यान में रखकर अलग दवाई होगी और नॉर्मली जो हेल्दी होगा, अपरेंटली हेल्दी बच्चा होगा, उसके लिए अलग होगी, पर वो ज़रूर एक प्रोफाइलैक्सिस की तरह ज़रूर काम करेगी। और मैं एक बात जोड़ दूं इस बात में कि अब जो दवा चाहिए वो एक दवा होती है, वो हम सब खा लें, वो चल गया, वो खूब हुआ, सब लोगों ने खाया उस दवा को। अब जो रहेगा, अब इम्यूनिटी बढ़ाई जाएगी कस्टमाइज तरीके से। अब जो इम्यूनिटी बढ़ाई जाएगी वो डिजाइनर तरीके से दवा दी जाएगी। आपकी दवा आपकी ही होगी, आपकी दवा आपके भाई को भी काम आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये जरूरी है, इस बात को समझें आप और अपने लिए डॉक्टर से कंसल्ट करके, अपने लिए अग्रवाल होम्यो क्लिनिक पे कंसल्ट करके ठीक से दवा लें। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको बहुत फायदा मिलेगा। अपने बच्चों के लिए भी आप ऐसा करें, पहले से तैयारी करें। जब अचानक कुछ हो जाता है ना, तब तैयारी करने का समय नहीं होता है, तो इसलिए पहले से तैयारी करें। और होम्योपैथी पहले से तैयारी करने में सबसे कारगर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपकी जेब पे बिल्कुल भारी नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से इसको अपने तरफ ला सकते हैं। प्लीज नमस्कार। और मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि हम अब पहले से ही इसका एक इवेंट बना देंगे, पहले से ही आपको इसके लिंक मिल जाएंगे, पहले से ही आपके पास इसके नोटिफिकेशन आने लगेंगे। आप इस लाइव को जरूर देखें और होम्योपैथी से संबंधित आपके अग्रवाल होम्यो क्लिनिक से कोई और भी सवाल हो तो आप हमेशा लिखें। आप हमारे को व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको बहुत जल्दी से अटेंड किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच।